श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा। आज आपको कुछ संकेत बताऊंगा। जब भी पुत्र प्राप्ति होने वाली होगी तो उनको यह कुछ संकेत जरूर नजर आएंगे। अगर ये संकेत नजर आते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको पुत्र प्राप्ति होने वाली है। यह ज़्यादातर 80% सही निकलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब भी इंसान का समय बदलने वाला होता है तो उसे शुभ संकेत नजर आने लग जाते हैं। मान लीजिए आपको धन की प्राप्ति होने वाली है तो आपका जो सीधा हाथ है, दाहिना हाथ, ये इसमें खुजली होने लग जाती है। दाहिनी जो सीधी आंख है ये फड़कने लग जाती है। तो कई ऐसे शुभ संकेत होते हैं और आप खुद अनुमान लगा लेते हैं कि अब हमारा कोई शुभ कार्य होने वाला है और वह शुभ कार्य होता भी है। ज़्यादातर 90% लोग ये जानते हैं जब भी शुभ समय आने वाला होता है तो कोई ना कोई संकेत उन्हें पहले ही मिलने शुरू हो जाते हैं और हर आदमी, हर इंसान ये अनुमान लगा लेता है कि ज़रूर उनको जो है कोई भी अच्छा कार्य बनेगा। लेकिन जब गर्भ में बच्चा होता है तो उस समय अनेक प्रकार की भावनाएं, आकांक्षाएं मन में घर कर लेती हैं। उनको डर लगता है, यानी उनके एक लड़की, दो लड़की या तीन लड़की पहले से हैं तो उनको डर लगता है यार आने वाला बच्चा क्या होगा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी किसी प्रकार की टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपने सही समय पर ट्राई किया है, सही तिथि और दिन का यूज किया है। जो मैं वीडियो डालता हूँ अगर आपने वह टिप्स फॉलो किए हैं तो आपको 90% पुत्र ही होगा। देखो, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनके पहले से लड़कियां हैं, एक लड़की दो लड़कियां हैं, वही पुत्र प्राप्ति के लिए कोशिश करें। पहली बार जिनके संतान आ रही है उन्हें लड़का लड़की के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जिनके गलती से यानी बिना तिथि और दिन दे के भी गर्भ रह गया है उनको भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। लड़का लड़की में कोई भेद नहीं करना चाहिए। लड़का लड़की दोनों समान हैं। लेकिन काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आते हैं और ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि बड़ी टेंशन होती है। जिनके दो लड़की हैं, तीन लड़की, किसी किसी के तो पांच पांच लड़कियां हैं। अब वो कहते हैं जो लड़कियां हैं कि हमें भाई चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि बहनों को भाई, भाई को बहन जरूरी है। प्रत्येक घर में लड़का लड़की दोनों जरूरी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच इतनी छोटी होती है कि खाली वीडियो देखेंगे और कमेंट कर देंगे कि आप लड़की प्राप्ति की वीडियो बना रहे हैं। अरे भाई, जिनके 2, 3, 4 लड़कियां हैं उनको जा करके पूछिए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, मैं लड़का लड़की के बारे में कभी भी पक्षी बात नहीं करता। वीडियो पूरा देखा करें तभी कमेंट किया करें। तो प्रत्येक घर में लड़का और लड़की का होना जरूरी आवश्यक है। तो जिनके भी लड़का की आने वाला होगा या जिनको भी पुत्र प्राप्ति होने वाली होगी उनको कुछ संकेत नजर आ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मानो मिसकैरेज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जिनके लड़के के से लक्षण होते हैं फिर भी लड़की हो जाती है। तो उसमें कई कारण होते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्राई करें हमेशा सम दिन का ही आपको प्रयोग करना है। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। प्रत्येक वीडियो में जानकारी देता हूँ, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। पूरे पेशेंस के साथ में आपको कार्य करना है। थोड़ा सा गैप लीजिए, समय लीजिए, सोचिए, शुभ समय का प्रयोग करिए और अपने प्रतिदिन के रूटीन में थोड़ा बदलाव करिए। थोड़ा सा समय आप भगवान के लिए निकालिए और खान पीन पर विशेष रूप से ध्यान रखिए। महिलाओं को कभी भी तीखा, गरम नहीं खाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादातर आपने देखा होगा कि दूसरे महीने पे या तीसरे महीने पे मिसकैरेज हो जाता है। कई कारण होते हैं इसके। मानो कोख बंधन होता है, किसी का किया कराए का प्रभाव होता है, या आपके ऊपर पितृदोष होता है। पितृदोष की हमेशा ये निशानी होती है कि उस घर में पुत्र प्राप्ति में रुकावटें आती हैं। संतान, लड़कियां प्राप्त हो जाती हैं, लड़की की पुत्री की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन पुत्र प्राप्ति में अड़चनें आती हैं।
वंश वृद्धि रुक जाती है, या किसी का ऋण लिया हुआ होता है, श्रापित दोष जिसे कहते हैं, बहुत से दुखी होकर के श्राप देते हैं कि हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तो वह भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, दुआ लेना, बद्दुआ किसी की मत लेना। तो कई ऐसे कारण होते हैं जो घर में ही दोष होता है। घर में कई प्रकार की अड़चने होती है, वास्तु दोष होता है, घर में मन नहीं लगता इंसान का जो है, तो कई ऐसे कारण होते हैं। अगर इनमें से कोई कारण है तो आप जरूर बताएं, उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। अब मैं बताऊंगा संकेत। देखो, जब शुभ समय आने वाला होता है तो इंसान को संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए आप सो रहे हैं और रात के 4 बजे, यानी सुबह के मॉर्निंग के 4 बजे से लेकर के और 6 बजे के बीच में आपको स्वप्न आ रहा है, कोई भी साधु आपको आशीर्वाद दे रहा है सपने में, आप उससे पुत्र प्राप्ति की कामना कर रहे हैं और वह आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। या वह अपने हाथ से आपकी झोली में फल डाल रहा है। ध्यान रखना, जिनकी भी पुत्र प्राप्ति है, जरूर कोई ना कोई संकेत इनमें से आएंगे। आप रात में सो रहे हैं, या तो भगवान शिव के दर्शन हो रहे हैं, आप वरदान मांग रहे हैं, या किसी भी देवता के दर्शन हो रहे हैं, और या कोई साधु के बेस में आपको फल दे रहा है, फल में जैसे केला है, आम है, आपको दे रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। या आप सब्जियों में सपने में बैंगन देखते हैं, या आम देखते हैं, या केला देखते हैं, तब आप अनुमान लगा सकते हैं। नारियल देखते हैं आप, जो पानी वाला नारियल होता है, जल वाला, वह देखते हैं, तब भी आप अनुमान लगा सकते हैं। गर्भ में जब बच्चा होता है तो जो लड़कियां होती हैं वो तीसरे महीने पर हलचल करने लग जाती हैं, और जो लड़के होते हैं वो चौथे या 5वें महीने पर हलचल करते हैं। तो आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। नियमित रूप से हरवंश पुराण का पाठ करना है आपको। सेकंड मंथ पर शिवलिंगी बीजों का प्रयोग कर सकते हैं, और प्रतिदिन पहले महीने से लेकर के और करीबन तीसरे महीने तक संभव हो सके तो गौ का दूध जरूर प्रयोग करें। गौ का दूध बहुत ही फायदेमंद है और पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। बच्चा जब होता है, लड़का होता है, तो साइड में जो है ज़्यादा हलचल होती है, यानी प्रेग्नेंट लेडी जो है साइड करवट लेकर के सोती है, तो उसे सुकून महसूस होता है। तब आप अंदाज लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है। वैसे कई सारे संकेत होते हैं, तो इनमें से 1-2 संकेत आपको जरूर नजर आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इनको आप ध्यान रखें, इन बातों का। भगवान की पूजा पाठ करते रहें, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय श्री राम।